वास्तुशास्त्र के अनुसार मेहंदी लगाना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं गुरुजी से। शादी ब्याह में दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने के प्रचलन काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब तो दूल्हे भी अपने हाथ में मेहंदी लगवाने लगे हैं। मेहंदी जहां हाथों की खूबसूरती बढ़ाती है, वहीं इसके और भी कई फायदे हैं। धार्मिक लिहाज से भी मेहंदी का काफी महत्व है। इसकी तासीर भी काफी ठंडी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस दुल्हन की मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। यूं तो शादी में कई तरह के रीति रिवाज और खेल होते हैं, जिनमें से एक खेल होता है कि वर को दुल्हन के हाथों में मेहंदी से लिखा अपना नाम खोजना होता है। इस रस्म में डूबी नई जोड़ी के बीच प्रेम का अंकुर फूटना स्वाभाविक है। आइए आज आपको बताते हैं कि भारत में कब शुरू हुआ मेहंदी लगाने का प्रचलन और क्यों लगाई जाती है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी। ऐसा माना जाता है कि भारत में मेहंदी का आगाज 12वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत के आगमन के साथ हुआ। मुगल रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थीं और साथ ही वो इसके औषधीय गुणों और ठंडी तासीर से भी वाकिफ थीं। मुगलों की देखा देखी कई हिंदू घरों में भी हाथों को मेहंदी से सजाने का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन इसके इतर मेहंदी को लेकर कई और बातें भी प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब राक्षस स्वर्ग में देवताओं को परेशान करने लगे तो उन्होंने मां दुर्गा से अपनी व्यथा कही। इस पर मां दुर्गा ने उन्हें सहायता का वचन दिया। मां ने महाकाली का रूप धारण कर असुरों का विनाश करना शुरू किया। असुरों से युद्ध के दौरान मां काली का स्वरूप एकदम रक्तिम हो गया, जिसे देखकर देवता बेहद घबरा गए और इंद्र के पास पहुंचे। देवताओं ने इंद्रा को अपनी समस्या बताई। इंद्र ने इस पर अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए उन्हें भगवान शिव के पास भेज दिया। शिव ने देवताओं के डर का जिक्र मां दुर्गा से किया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब उन्होंने अपने अंश से एक सुर सुंदरी नामक खूबसूरत देवी को प्रकट किया। सुर सुंदरी नामक यह देवी मेहंदी रूपी औषधि बनकर मां के अंगों पर रच गईं। महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने में तुम्हारा प्रयोग करेंगी। तभी से महिलाएं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेहंदी का प्रयोग करती हैं और मेहंदी को शादी ब्याह में भी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी या मेहंदी का उपयोग सदियों से त्वचा, बालों और कपड़ों को रंगने के लिए डाई के रूप में किया जाता रहा है। भारत में शरीर कला के लिए किया जाता है और यह हिंदू का एक हिस्सा है। और इस्लामी संस्कृतियां मेहंदी या मेहंदी शादी की रस्मों का एक हिस्सा है और कहा जाता है कि यह नवविवाहितों के लिए समृद्धि लाती है। ऐसा माना जाता है कि दाग जितना गहरा होगा, रिश्ता उतना ही गहरा होगा। यही कारण है कि दुल्हनें चमकदार और गहरे मेहंदी का दाग पाने के लिए उत्सुक रहती हैं। यदि आप अपनी मेहंदी को गहरा और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहती हैं, तो यह लेख बताता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेहंदी लगाने के क्या करें और क्या न करें, यह जानने के लिए पढ़ते रहें। शुरुआत में लगाने के बाद मेहंदी का रंग हल्का दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक लगा रहने देते हैं तो यह काला पड़ जाता है। हमने निम्नलिखित अनुभागों में आपके कुछ संदेहों का उत्तर दिया है, उनकी बाहर जांच करो। मेहंदी को कम से कम 2 से 6 घंटे तक रखें। जितनी देर आप मेहंदी को अपनी त्वचा पर छोड़ेंगे, रंग उतना ही गहरा होता जाएगा। कुछ महिलाएं मेहंदी का गहरा रंग पाने के लिए इसे रात भर के लिए छोड़ देती हैं। हालांकि ध्यान रखें कि मेहंदी को ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि यह काली हो सकती है। वास्तविक सबूत बताते हैं कि वैसलीन मेहंदी के रंग को मजबूत कर सकती है,
यह नमी को रोक लेता है और जलरोधी होता है। नतीजतन यह मेहंदी को बरकरार रखता है, जिससे रंग त्वचा में समा जाता है। इससे रंग लंबे समय तक बना रह सकता है। महिलाएं पारंपरिक रूप से अपनी मेहंदी के डिजाइन को गहरा करने के लिए नारियल तेल का उपयोग करती हैं। यह लगाने वाले क्षेत्र को कवर करता है और नमी के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे ऑक्सीकरण होने पर मेहंदी बरकरार रहती है। यह रंग को गहरा करने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। महिलाओं को अपनी मेहंदी डिजाइन को बोल्ड और खूबसूरत बनाने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए उसे गहरा करने की जरूरत महसूस होती है। यह किसी भी इवेंट में ओटीडी के लुक को बढ़ाता है और तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। हमने ऊपर दी गई विस्तृत सूची में से मेहंदी को काला करने के लिए सबसे अच्छे उपचारों को चुना है। ये सभी सामग्रियां आपकी रसोई में ही मिल जाएंगी और उपयोग में आसान हैं। मेहंदी या मेहंदी कई संस्कृतियों का हिस्सा है। अधिकांश परंपराओं में नवविवाहितों के हाथों पर मेहंदी लगाना अनिवार्य है। हालांकि अगर यह गहरा हो जाए तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हाथ धोने के बाद मेहंदी को काला कैसे करें। खैर, आप इस संबंध में कुछ युक्तियों का पालन कर सकते हैं। प्राकृतिक मेहंदी पाउडर से बने जैविक और शुद्ध मेहंदी कोन गहरे रंग के लिए सबसे अच्छे मेहंदी कोन हैं। शंकु में मेहंदी की स्थिरता की जांच करें, क्योंकि पानी युक्त पेस्ट वांछित दाग प्रदान करने में विफल हो सकता है। मेहंदी लगाने से पहले कोई लोशन या तेल न लगाएं, क्योंकि यह रंगद्रव्य के अवशोषण में बाधा के रूप में काम करेगा। मेहंदी को फीका होने से बचाने के लिए मेहंदी हटाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक डिजाइन पर तेल या लोशन का उपयोग करने से बचें। मेहंदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि मेहंदी लगाने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। वहीं मेहंदी के बारे में एक और मान्यता है कि जिसके हाथ की मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसको उतना ही अपने पति प्यार मिलता है। कुछ तीज त्योहार जैसे कि करवा चौथ तीज में मेहंदी लगाना बहुत जरूरी होता है। वहीं मेहंदी फैशन के लिए भी लगाई जाती है। अगर मेहंदी की बात करें तो शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहार इसके बिना अधूरे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में सबसे पहला ख्याल जो बात दिमाग में आता है वो है मेहंदी। सावन मेहंदी के बिना अधूरा है। सावन में मेहंदी लगाने को शुभ माना जाता है और इसलिए इस महीने महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं। सावन में मेहंदी लगाना एक परंपरा है और मेहंदी का अपना महत्व है। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन में मेहंदी का क्या महत्व है और इसे क्यों लगाया जाता है? जाने सावन में मेहंदी लगाने से दूर होने वाली बीमारियों के बारे में। सावन में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये चीजें। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में तेज बारिश होती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में इन बीमारियों से बचने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता कि हरा रंग कई रोगों की रोकथाम में कारगर होता है। मेहंदी की खुशबू शरीर को ठंडक देकर स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। यही वजह है कि सावन में मेहंदी लगाने का चलन चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है और इस कारण इसे लगान से शरीर को ठंडक मिलती है। शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए मेहंदी को पैरों के तलवों में भी लगाया जाता है। मेहंदी न सिर्फ हाथों की खूबसूरती को बढ़ाती है, बल्कि तनाव और सिरदर्द की समस्या को भी दूर करती है। साथ ही स्किन संबंधी बीमारी होने पर भी मेहंदी लगाने की सलाह दी जाती है।